मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं मेरे दोस्तों, आज हम एक बार फिर उसी सेशन से दूसरी वीडियो की तरफ चल रहे हैं। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में आप सभी को एक छोटा सा बीजगणित का टॉपिक दिया था, वही बीजगणित का टॉपिक आज भी हम लेके चल रहे हैं। तो उस वीडियो में आप सब लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया है, तो इसी के साथ इस वीडियो को भी थोड़ा अधिक से अधिक प्यार दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा लाइक करें और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो उसी वीडियो के अनुसार हम बीजगणित का एक टॉपिक लिया है, बहुपद। बहुपद के बारे में हम बात करेंगे, तो उससे पहले हम थोड़ा सा चर के बारे में बात कर लें कि चर क्या है। और चर मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है, चर और अचर दोनों राशियां बताई थी, तो हम चर के बारे में अभी थोड़ा सा बात कर रहे हैं कि चर क्या है। कि यह एक ऐसी राशि है, चर यह एक ऐसी राशि है जो कोई भी वास्तविक मान ग्रहण कर सकती है। क्या कहलाती है? हमारी चर कहलाती है। जैसे चर हमारी कौन कौन सी होती हैं? एक्स बाई जेड डॉट डॉट डॉट, एक्स बाई जेड डॉट डॉट, मतलब ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड तक जाती हैं। तो एक्स वाई जेड तक जो हमारी राशियां होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? चर राशियां कहलाती हैं। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है, दूसरा पॉइंट है बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक क्या होता है? देखिए, कुछ निश्चित चर एवं अचर राशियों के योग, कुछ निश्चित चर एवं अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन और भाजन के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या बोला? यानी कि चर और अचर, जो चर और अचर राशियां होती हैं उनके योग मतलब प्लस, अंतर माइनस, गुणन मतलब गुणा, भाजन मतलब भाग के संयोग से जो पद बनते हैं हमारे, वो हमारे क्या कहलाते हैं? बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, ये हमारा एक क्या है? बीजीय व्यंजक है। और भी बोल सकते हैं हम, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10। क्या है कि ये पूरा जो बीजीय व्यंजक दिया है वो किसमें है? चर और अचर में। और किसमें? योग में। किसमें है? इसमें योग में, क्योंकि ये प्लस का है पूरा। और ये हमारा नीचे वाला योग और अंतर दोनों में, मतलब प्लस और माइनस, लेकिन एक चर में है, एक्स के ही चर में ये हमारे बीजीय व्यंजक दिए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बहुपद के बारे में कि बहुपद क्या है। देखिए, अब आ रहे हम टॉपिक पर कि बहुपद क्या है। बहुपद ये तो हम लोग सभी जानते हैं, जिसमें बहुत सारे पद हों, एक या एक से अधिक पदों को हम क्या कहते हैं? बहुपद। या हम इसको ऐसी डेफिनेशन दे सकते हैं, किसी चर में कोई ऐसा व्यंजक जिसमें उपस्थित चर की सभी घातें ऋणोत्तर पूर्णांक होती हैं, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। मतलब एक चर में। फिर से एक बार डेफिनेशन हम दे रहा हूं कि किसी चर में कोई ऐसा व्यंजक जिसमें उपस्थित चर
कि सभी घातें ऋणोत्तर पूर्णांक होती हैं, ऋणोत्तर पूर्णांक होती हैं, मतलब ऋणोत्तर मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो उस चर में एक बहुपद कहलाता है। जैसे में देखना से a0 प्लस e1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 an x पावर n। ये हमारा क्या है? बहुपद है, जिसमें बहुत सारे पद हों, मतलब n मतलब अनंत तक, इनफाइनाइट, बहुत सारे पद, तो हमारा सब क्या कहलाएगा? बहुपद। और उसमें चर और अचर राशियों से मिलकर बना होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं बहुपद का मानक रूप। किसके बारे में? बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप। अच्छा, मानक रूप के बारे में बात कर लें। बहुपद का मानक रूप, देखिए बहुपद का मानक रूप क्या है कि इसको जो इसकी चर होती है, बहुपद में तो पता चर और अचर से मिलकर बनता है, तो चर की घातों को, चर की घातों के आरोही तथा अवरोही, आरोही तथा अवरोही क्रम में लिखना बहुपद का मानक रूप कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद का मानक रूप। किसमें? आरोही और अवरोही क्रम में लिखना, तो वो हमारा क्या कहलाता है? मानक रूप कहलाता है। जैसे में देखिए 5x क्यूब प्लस 1 माइनस 3x प्लस 5y स्क्वायर। तो इसको आरोही और अवरोही में मानक रूप में कैसे लिखेंगे? मानक रूप, मानक रूप। देखिए बड़ी घात पहले लिखो, फिर उसके बाद 5x स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर होगा, माइनस 3x प्लस 1, या 1 माइनस 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब। ठीक है। आरोही और अवरोही क्रम में जो बहुपद को लिखा जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? बहुपद का मानक रूप। चलिए आगे चलते हैं। बहुपद की घात के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। बहुपद की घात। अच्छा, बहुपद की घात क्या है? घात तो जानते ही हैं सभी। सिंपल सी बात है कि चर की सबसे बड़ी घात, मतलब बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। सबसे बड़ी घात किसकी? चर की सबसे बड़ी घात। जो सबसे बड़ी घात, अब सबसे बड़ी घात जैसे में ले रहे हैं हम, जैसे 6x पावर 6 माइनस 5x4 प्लस 3x5 प्लस 4x क्यूब प्लस 1। ये हमारा एक बहुपद ही है। इस बहुपद में घात क्या है? इस बहुपद में घात है हमारी, घात बराबर 6, घात बराबर 6, मतलब कि 6 घात है सबसे बड़ी। इसमें घात क्या है? 6। तो याद रखना कि जब भी बहुपद दिया हो उसमें ये देख लीजिए कि सबसे बड़ी घात क्या है, वही हमारी बहुपद की घात होती है। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लें, जैसे 7 ले लिया मैंने। अच्छा, 7 की घात क्या होगी? भाई हमने क्या बताया? चर की घात देखेंगे, अचर की नहीं। तो इसके गुणांक को मैंने ले लिया इनटू में x की पावर 0।
और एक्स ई पावर 0 का मान 1, एक्स ई पावर 0 का मान क्या होता है 1, तो 7 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, लिखा तो 7 ही है लेकिन मैंने एक ये बीजीय व्यंजक में लिख लिया है। अब हम इसकी घात आराम से बता सकते हैं, घात बराबर क्या हो जाएगी 0, घात बराबर क्या हो जाएगी 0। ठीक है, अब आगे चलो, इसके बाद इनके प्रकार के बारे में बात कर लें। ये चीज समझ में आ गई होगी सबके। आगे चलिए, बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार क्या है और कितने प्रकार हैं? देखिए, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार हमारे एक एक क्रम से चलते जा रहे हैं। जैसे एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, बहुपदीय। ठीक है, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, बहुपदीय। अब इसको थोड़ा थोड़ा विस्तार कर लीजिए। एक पदीय क्या है? जिस बहुपद में एक पद हो। कितना? एक पद। जैसे 7x² - 5x या 6x⁻³ मतलब एक पद है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एक पदीय। द्विपदीय, बहुपद में अधिक से अधिक दो पद हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? द्विपदीय। जैसे 7x² + 1, 5x + 2, 6x + 5। मतलब कि हमारा क्या है, बहुपद में कितने पद हैं? दो। कितने पद हैं? दो पद। त्रिपदी की बात कर लें। त्रिपदीय में क्या होता है कि वे बहुपद जिसमें अधिक से अधिक तीन पद हों। जैसे 7x² + 5x - 1। अधिक से अधिक कितने होने चाहिए? तीन पद। तो अधिक से अधिक तीन पद हैं। ठीक है, 1 2 3। अब बहुपदी की बात कर लें। वे बहुपद जिसमें तीन से अधिक पद हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? बहुपदीय। या जिसमें बहुत सारे पद हों, बहुपदीय कहलाता है। जैसे 7x⁻³ + 3x² + 4x - 5। इसमें क्या है? बहुत सारे पद हैं, मतलब तीन से अधिक पदों को क्या कहते हैं? बहुपदीय कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर? देखिए आगे चलते हैं। फिर आगे आता है तुम्हारा एक अचर बहुपद। क्या आता है? अचर बहुपद। इसी का है अचर बहुपद। और एक आएगा शून्य बहुपद। शून्य बहुपद। अच्छा, अचर बहुपद और शून्य बहुपद क्या है, इसको देखते हैं थोड़ा सा। अचर बहुपद, इसमें क्या है कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल, अचर बहुपद की बात कर रहे हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल अचर पद हो। क्या हो? अचर पद हो। और जिसकी घात कैसी होनी चाहिए? शून्य। पद क्या होना चाहिए? अचर। यानी पद क्या होना चाहिए? अचर। और घात कैसी होनी चाहिए? शून्य। तो वो हमारा क्या कहलाता है? अचर बहुपद कहलाता है। जैसे में देख लीजिए, जैसे 5 है -56 है, ये सब क्या है? अचर पद। अचर बहुपद है जिसमें कोई भी चर ना लगो। अगर चर लगा भी देंगे तो x⁻0 या y⁻0 तो उसका मान 1 होता है। इसी प्रकार से शून्य बहुपद है। अब शून्य बहुपद में क्या होता है? जिसके सभी गुणांक शून्य हो। जिसके सभी गुणांक शून्य हो।
जैसे 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0, मतलब गुणांक किसके सभी क्या हो, शून्य हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, शून्य बहुपद कहलाता है। इसके बाद इतना समझ में आ गया होगा सबको, आगे चलते हैं। घातों के अनुसार बहुपद का कितने प्रकार के होते हैं? घातों के अनुसार, घातों के अनुसार, घातों के अनुसार बहुपद, घातों के अनुसार बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न प्रकार के होते हैं घातों के अनुसार। तो देखिए घातों के अनुसार निम्न प्रकार के कौन कौन से हैं। जैसे हमारा पहला आता है रैखिक, रैखिक बहुपद। कौन सा? रैखिक। अच्छा, रैखिक की बात कर लो। रैखिक मतलब जिसके चरों की घात 1 हो, जिसके चरों की घात 1 हो, वो हमारा क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। चरों की घात कितनी होनी चाहिए? घात 1 हो। क्या हो? 1 हो। वो हमारा क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। इसका व्यापक रूप क्या है? अच्छा, इसका व्यापक रूप है बेटा ax प्लस बी, ax प्लस बी। एक ही घात है चर पे, तो समीकरण में जैसे 3x स्क्वायर, सॉरी 3x प्लस बी 1, 3x प्लस 1, जैसे 3x प्लस 1, मतलब कि एक ही चर में, मतलब एक ही घात का जो बहुपद होता है वो हमारा क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद। इसके बाद द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। अच्छा, द्विघात बहुपद में क्या होगा? जिसमें 2 घात हो। कितनी? 2 घात हो। अधिक से अधिक कितनी घात होनी चाहिए? 2, 2 घात हो। जैसे इसका व्यापक रूप लिख देखिए, इसका व्यापक रूप जो होगा वो होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 6, यानी कि जिसकी चर की घात कितनी होनी चाहिए? 2, तो वो हमारा क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद। उसके बाद आता है तुम्हारा त्रिघात बहुपद। क्या आता है? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। अच्छा, त्रिघात बहुपद क्या है? जैसे 2 घात है वैसे ही त्रिघात है। जिसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 3, 3 घात हो। अच्छा, जब 3 घात हुई है तो उसका व्यापक रूप क्या होगा? व्यापक रूप हो जाएगा उसका ax स्क्वायर, सॉरी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये इसका व्यापक रूप है। तो जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 6, ये क्या है हमारा? एक त्रिघात बहुपद है। मतलब घात कितनी है इसकी? अधिकतम 3। घात कितनी है? 3। तो ये हमारा क्या कहलाता है? त्रिघात बहुपद कहलाता है। ऐसे ही हमारे चतुर्थ घात होता है जिसमें अधिकतम 4 घात होगी। इसी प्रकार से एक टॉपिक और है छोटा सा,
वो और देख लीजिए। बहुपदों का गुणांक। अच्छा, बहुपदों का गुणांक कैसे लिखते हैं? बहुपदों का गुणांक। अच्छा, बहुपदों का गुणांक देखो, देखो बहुपदों का गुणांक मतलब बहुपदों के जिस चर का हमें गुणांक पूछा जाता है उसका वो अचर पद हमारा उसका गुणांक कहलाता है। बहुपदों का जिन चर का हमें गुणांक पूछा जाता है उस चर का अचर पद हमारा क्या कहलाता है? बहुपदों का गुणांक कहलाता है। जैसे 3x² + 5x - 6 में x² का गुणांक, x² का गुणांक, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा? x² का गुणांक कितना हो जाएगा? 3। अच्छा, x² का गुणांक 3 क्यों होगा? क्योंकि इसके गुणा में कितना अचर पद है? 3, तो इसका गुणांक क्या हो गया? 3। ठीक है, कोई सा भी, जैसे 4x³ + 5x² - 3x + 6। अच्छा, इसमें अगर गुणांक पूछे x का, मैं x का गुणांक, अगर x का गुणांक पूछ रहा है तो उसका गुणांक क्या होगा? -3। कितना होगा? -3। किसी भी चर का गुणांक अगर हमसे पूछता है तो वो उस चर का अचर पद हम उसका गुणांक बता देते हैं। ठीक है, सभी को इतना समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम इस टॉपिक को यहीं पर क्लोज कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। तो आप सभी लोग हमें पिछली वाली वीडियो की तरह अधिक से अधिक प्यार दें और हमारे पीके सक्सेस पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो आप सभी का धन्यवाद।